हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें कर्ण और श्री कृष्ण का संवाद है। कर्ण श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मुझे आपने क्यों मारा, तो श्री कृष्ण बताते हैं, सुनिए। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण अपने अंतिम समय में था तब उसने श्री कृष्ण से कुछ सवाल किए जिसका उत्तर श्री कृष्ण ने कर्ण को दिया। तो आज हम जानेंगे कि आखिरकार कर्ण ने श्री कृष्ण से क्या सवाल किए थे। कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया, क्या यह मेरी गलती थी कि मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय वंश का नहीं मानते थे, क्या यह मेरी गलती थी? परशुराम ने मुझे शिक्षा दी परंतु साथ में यह भी श्राप दे दिया कि मैं अपनी विद्या भूल जाऊंगा जब मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। अनावश्यक एक गौ माता मेरे तीर के रास्ते में आकर मर गई तो मुझे गोवध करने का श्राप मिला। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे सभी के सामने अपमानित किया गया क्योंकि मैं किसी राजघराने का राजकुमार नहीं था। यहाँ तक कि मेरी माँ कुंती ने भी मुझे अपना पुत्र होने का सच अपने दूसरे पुत्रों की रक्षा के लिए स्वीकारा। पर इन सब के बाद मुझे जो कुछ भी मिला दुर्योधन की दया स्वरूप मिला। तो क्या यह गलत है कि मैंने दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी रखी? तब श्री कृष्ण ने कर्ण के सवालों का जवाब दिया और बोले, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ था। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए बैठी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। कर्ण, तुम्हारा बचपन रथ, घोड़े, धनुष, बाण की ध्वनि सुनते हुए बीता। मुझे गौशाला, गोबर, ग्वालों के बीच जीना पड़ा और कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। जब मैं चल भी नहीं पाता था तो मेरे ऊपर प्राणघातक हमले हुए। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली थी। जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य और शक्ति पर गर्व कर रहे थे उस उम्र तक मुझे शिक्षा तक नहीं मिली थी। 16 साल का होने पर मुझे ऋषि संदीपन के गुरुकुल जाने का अवसर मिला था। तुम्हें अपनी पसंद की लड़की से विवाह का अवसर मिला, मुझे तो वह भी नहीं मिली जो मेरी आत्मा में बसती थी। मुझे बहुत से विवाह राजनीतिक कार्यों से या उन स्त्रियों से करने पड़े जिन्हें मैंने असुरों से मुक्त कराया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से जरासंध के भय से हटना पड़ा और दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा। रन से पलायन के कारण मुझे भीरू तक कहा गया। कर्ण, यदि दुर्योधन जीतता है तो तुम्हें इसका बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन सोचो यदि धर्मराज जीतता है तो तुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जाएगा। कर्ण, किसी भी मनुष्य का जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है। जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती है। सबके जीवन में कुछ ठीक नहीं होता है। क्या उचित है और क्या अनुचित है यह हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारे साथ अन्याय या गलत होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारा अपमान किया जाता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन होता है। फर्क सिर्फ बस इतनी सी बात से पड़ता है कि हम उन सब का सामना किस प्रकार करते हैं।
यह था कृष्ण और कर्ण के बीच का संवाद। दोस्तों, मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरी ये कथा कहानी किस्से आपको कैसे लगते हैं कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।